आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद जावेद। डालते हैं नज़र सुर्खियों पर। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद अबूर की जमानत का मियाद खत्म होने के बाद आज दोबारा तिहाड़ जेल के लिए रवाना। लंगेट हंदवाड़ा में रिकत आमेज मनाजिर आए पेश। इंजीनियर के मद्दाहों ने नम आंखों से इंजीनियर रशीद को दी रुखसत। साबिक वजीर आला और PDP सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, इंजीनियर रशीद समेत तमाम सियासी रहनुमाओं को खत। मरकज के साथ बामाने मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुत्तहद होने की खत में की गई अपील। लेबनान पर मुसलसल इसराइली बमबारी की वजह से ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल नाकाम होने का खदशा। ईरान ने एहजाज के तौर पर तमाम तर बातचीत को फिलहाल किया मुअत्तल। सदर ट्रंप और इसराइली वजीर अज़म नेतन्याहू के माबेन फ़ोन कॉल पर ट्रंप बरस पड़े नेतन्याहू पर। लेबनान में फौजी कार्रवाई रोकने पर ट्रंप ने दिया नसारा वजीर अज़म पर जोर। जोजला टनल 9 जून को आर पार होने का इम्कान। मरकजी वजीर सड़क व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी इस तारीख के मौके पर हो सकते हैं तकरीब में शामिल। मगरबी एशिया के बहरान और तेल की कीमतों पर वज़ीर आज़म की खामोशी नामुनासिब। कांग्रेस और राजौरी में अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन 11वें रोज में दाखिल। इलाके में सुनाई दी फायरिंग की आवाज़। और अब पेश है खबरें तफसील के साथ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सुप्रीम लीडर और बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की आज अबूरी जमानत का मियाद खत्म हो गया है और वो आज दोबारा तिहाड़ जेल के लिए घर से रवाना हुए हैं। इस मौके पर उनके सैकड़ों मद्दाहों ने नाम आंखों से मेंबर पार्लियामेंट को रुखसत किया। वाज़ेह है, इंजीनियर रशीद UAPA एक्ट के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं और उन्हें हाल ही में उनके वालिद के इंतकाल पर दिल्ली की एक अदालत ने अबूरी जमानत पर रिहा किया था। आज जब इंजीनियर रशीद घर से दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हुए तो वहां पर हरकत आमेज मनाजिर पेश आए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के सियासी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह तक मुश्तरका और मरबूत रसाई हासिल करने के लिए इकट्ठे होने पर जोर दिया है। इस हवाले से साबिक वज़ीर आला ने बाज़ाब्ता तौर पर इन रहनुमाओं को एक खत इरसाल किया है। अपने खत में महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लीडर ऑफ अपोजिशन सलील शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी से बराह रास्त रब्ता किया। इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस सदर सज्जाद गनी लोन, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, AP सदर महराज मलिक, PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, पैंथर्स पार्टी सदर हर्षदेव सिंह, शिवसेना UT अध्यक्ष मनीष साहनी, कश्मीरी पंडित संघर्ष कमेटी के सदर संजय टिक्कू को भी महबूबा मुफ्ती ने खत इरसाल किया है। महबूबा मुफ्ती ने खत के जरिए एक मुत्तहिदा सियासी पहल की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने कायदीन पर जोर दिया कि वो बाहमी इख्तिलाफ को एक तरफा रखकर जम्मू कश्मीर पर बामानी बातचीत की बहाली के लिए मुश्तरका तौर पर वकालत करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम के मसाइल हल करने और खत्ते के लोगों की उमंगों, शिकायत और खदशात की नुमाइंदगी के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई आवाज़ उठाना नागुज़ीर है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात फिलहाल मुअत्तल करने का ऐलान किया है। तेहरान ने यह इकदाम इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान में मुसलसल फ़िज़ाई हमले और बैरूत में इसराइली फौज की मौजूदगी के खिलाफ एहजाज के तौर पर उठाया है। इस हवाले से ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम ने इतला दी है कि ईरानी हुकूमत ने मुज़ाकरात को रोक दिया है क्योंकि लेबनान जंग बंदी के लिए पेशगी शराइत में से एक था, जिसकी अब लेबनान समेत तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी की गई है। जिसके बाद ईरान की सालसी की टीम ने मुज़ाकराती अमल को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन कॉल के जरिए इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करते हुए उन्हें लेबनान में फौजी कार्रवाई रोकने पर जोर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को इंतबाह दिया कि उनकी जानिब से लेबनान पर मुसलसल बमबारी की वजह से ईरान के साथ जारी मुज़ाकराती अमल मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस फ़ोन कॉल के दौरान इन दोनों लीडरान के माबैन तलख कलामी भी हुई है। वाज़ेह ईरान ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर इसराइल ने बैरूत से अपनी फ़ौज वापस न बुलाई
फलाई और जनूबी लेबनान में हमले न रोके तो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात का रास्ता रोक देगा और दुश्मन के साथ बराह रास्त दोबारा तसद्दुम में शरीक होगा। लेबनान की वज़ारत सेहत ने बताया कि इसराइल की जानिब से मार्च से लेकर जारी हमलों में अब तक लेबनान में 3,433 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 4,600 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रही है 13.5 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे बड़ी सुरंग जोजिला टनल रवा माह की 9 तारीख को आर पार होने का इम्कान है, जो इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। ज़राए ने पीर को बताया कि ज़मीनी ट्रांसपोर्ट व शाहराहों के वजीर मरकजी वजीर नितिन गडकरी इस तारीखी तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। तजुराती लिहाज से नहायत अहम जोजिला टनल 9 जून को अपनी हतमी ब्रेक थ्रू यानी आर पार में दाखिल होने जा रही है, जो कश्मीर और लद्दाख के दरमियान साल भर राबता कायम करने की कोशिशों में एक बड़ा संगमेल होगा। मंसूबे से वाबस्ता हुक्काम के मुताबिक 13.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर वाक़ा जोजिला दर्रे के नीचे तामीर की जा रही है और 9 जून को आखिरी धमाका किया जाएगा, जिससे सुरंग के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। राजौरी के दूरीमाल जंगलात में अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौज का ऑपरेशन 11वें रोज भी बदस्तूर जारी है। ताहम आज मुज़ाफ़ाती जंगलात में गोलियों की आवाज़ भी सुनाई दी, लेकिन अभी तक इस हवाले से मुसद्दिक़ा ज़राए से कोई भी तफसीलात सामने नहीं आई है। वाज़ेह है, राजौरी के दूरीमाल और गंभीर मुगला के मुज़ाफ़ाती जंगलात में फौज ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जो आज 11वें रोज भी बदस्तूर जारी रहा। इसके साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।